हेलो डियर स्टूडेंट, हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 7th साइंस चैप्टर 9 सॉइल। प्रीवियस वीडियोस में हमने जो सॉइल के टाइप्स हैं ना और उनकी कैपेसिटी अलग अलग परकोलेशन रेट के बारे में देखा था। फिर सॉइल में मॉइस्चर होता है, काफ़ी कुछ जो है हम सॉइल के बारे में देख चुके हैं। अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल ब्रजेश बागड़ी पे जाके वीडियोस देख सकते हैं। साथ ही साथ आपको हमारे वीडियो यदि पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं वीडियो को शेयर करना ना भूलें और बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय द सॉइल। सॉइल कितना वाटर एब्जॉर्ब करती है, किस तरह से होता है। डू ऑल द सॉइल एब्जॉर्ब वाटर द सेम एक्सटेंट, लेट अस फाइंड। क्या जितने भी सॉइल है वो सेम कैपेसिटी में वाटर एब्जॉर्ब करते हैं? एक्टिविटी बताइए। टेक अ प्लास्टिक फनल। एक प्लास्टिक फनल लेना है। फनल इस टाइप का आता है ना, जिसे कूप भी बोलते हैं। आपने देखा होगा तेल वगैरह को छानने के मतलब भरने के लिए इस तरह से यूज़ किया जाता है, इसे फनल बोला जाता है। टेक अ फिल्टर पेपर और ए पीस ऑफ न्यूज़पेपर शीट। फिल्टर पेपर या न्यूज़पेपर शीट कुछ भी ले सकते हैं। फोल्ड एंड प्लेस इट इन शोन इन फिगर। अब देखो इसको क्या करना है, जैसे मान लीजिए ये फनल है हमारा। फनल में आपको फिल्टर पेपर इस तरह से रख देना है ना कि ये पूरी तरह से कवर हो जाए ये अंदर। ये देखिए ये इस तरह से इन्होंने फोल्ड करके इस तरह से रख दिया ताकि ये अंदर कवर हो जाए। ठीक है। वेट 50 ग्राम ऑफ ड्राई पाउडर्ड सॉइल एंड पोर इट इनटू द फनल। आपको 50 ग्राम पाउडर्ड सॉइल लेके फनल में डाल देना है। मेजर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर इन अ मेजरिंग सिलेंडर एंड पोर इट बाय ड्रॉप ऑन द सॉइल। आपको अब क्या करना है कि कुछ भी एक अमाउंट मेज़र करके उसको ड्रॉप बाय ड्रॉप जो है वो उसमें डालना है। यू कैन यूज़ ड्रॉपर फॉर दिस पर्पस। आप ड्रॉपर का यूज़ कर सकते हैं। डू नॉट लेट ऑल द वाटर फॉल वन स्पॉट। आपको एक ही जगह पर सारा पानी नहीं डालना है, पूरे उस पर फैलना है ना। पोर वाटर ऑल द ओवर द सॉइल। पानी पूरी जगह डालना है। कीप पोरिंग वाटर टिल इट स्टार्ट्स ड्रिपिंग। कब तक डालते रहना है? जब तक ये नीचे ना आने लगे। सब्सट्रैक्ट द अमाउंट ऑफ वाटर लेफ्ट इन मेजरिंग सिलेंडर फ्रॉम द अमाउंट यू स्टार्टेड विथ। अब आपको आपने जितना पानी डाला उसको सब्सट्रैक्ट कर देना है, जितना पानी बचा उससे। दिस इज़ द अमाउंट ऑफ वाटर रिटेन बाय द सॉइल। अब ये अमाउंट आ जाएगा जो सॉइल ने एब्सॉर्ब किया है। रिकॉर्ड योर रिजल्ट्स इन नोटबुक इन द फॉलोइंग मैनर। देखो अमाउंट ऑफ सॉइल 50 ग्राम, इनिशियल वॉल्यूम जो आपने लिया मान लीजिए UmL हो गया, फाइनल वॉल्यूम VmL हो गया। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर एब्जॉर्ब बाय द सॉइल क्या हो जाएगा? U माइनस वी। फाइनल इनिशियल हमारा U था, फाइनल V था, तो हम उसको माइनस कर देंगे। तो वेट ऑफ वाटर ऑब्जर्व बाय द सॉइल जो है वो आ जाएगा 1 ml ऑफ वाटर हैज़ इक्वल टू 1 ग्राम। ठीक है। अब वेट ऑफ वाटर एब्जॉर्ब तो इसमें निकल के ग्राम में आ जाएगा, तो हमें उतना पता लग जाएगा। ठीक है ना। अब हम आगे देख रहे हैं परसेंटेज ऑफ वाटर एब्जॉर्ब। तो परसेंटेज यहाँ पर ये दोनों को माइनस करके हमने 50 ग्राम सॉइल ली थी, उससे 100 को मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। अब इसको देखिए, जैसे मान लीजिए हमने वाटर का इनिशियल मेजरिंग सिलेंडर में हमने वेट जो लिया वो 20 ml लिया। ठीक है। हमारा जो बचा वो उसमें कितना बचा? फाइनल वॉल्यूम वाटर इन मेजरिंग सिलेंडर 5 ml बचा। तो एब्जॉर्ब बाय द सॉइल कितना हो गया? 20 माइनस 5 इक्वल टू कितना आ गया? 15 ml वाटर आ गया। ठीक है। अब ये 15 ml वाटर मतलब कि क्या हो गया? 15 ग्राम हो गया। ठीक है। अब हम यहाँ वैल्यू रखते हैं। V माइनस U हमारा आया 15 अपॉन 50 इंटू 100। ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 2, मतलब हम कितना आ जाएगा 30। ठीक है। 30% वाटर मतलब कि जो इसकी कैपेसिटी है वो कितनी है? 30%। रिपीट दिस एक्टिविटीज़ विद डिफरेंट सॉइल सैंपल। आपको अलग अलग तरह के सॉइल सैंपल्स के साथ ये एक्टिविटी रिपीट करनी है। वुड यू गेट द सेम रिजल्ट फॉर ऑल द सैंपल? क्या आपको सारे सैंपल्स के लिए एक ही रिजल्ट्स मिल रहा है? डिस्कस द रिजल्ट विथ योर फ्रेंड्स एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अपने फ्रेंड्स के साथ रिजल्ट डिस्कस करना है और ये आंसर देना है। विच सॉइल वुड हैव द हाईएस्ट परकुलेशन रेट? सबसे ज़्यादा परकुलेशन रेट किसका हाई होगा? विच सॉइल हैव द लोएस्ट परकुलेशन रेट? बूजो हर्ड फ्रॉम हिज नेबर
that 8 to 10 days after the rain the level of water in a pond or well rises. Which type of soil will allow water to reach a well faster and in greater amount? ठीक है, तो अब ये सब जो है ये आपको पता लगेंगे। हाईएस्ट अमाउंट में वाटर किस सॉइल में लंबे समय तक रहता है, लोएस्ट अमाउंट में किस में रहता है। ठीक है, तो ये सब जो है आपको देखना है। फिर हम आ रहे हैं सॉइल एंड क्रॉप्स। सॉइल और क्रॉप्स का क्या कनेक्शन है। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल्स आर फाउंड इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। अलग अलग पार्ट्स जो हैं इंडिया के, वहाँ पर अलग अलग तरह की सॉइल जो है वो मिलती है। इन सम पार्ट्स देयर इज़ क्ले सॉइल, कुछ पार्ट में क्या होगा, क्ले सॉइल है। इन सम पार्ट्स देयर इज़ लोमी सॉइल, कुछ पार्ट्स में लोमी सॉइल मिलती है और कुछ पार्ट में सैंडी सॉइल। सॉइल जो है किससे अफेक्ट होती है, विंड से, रेनफॉल, टेम्परेचर, लाइट, ह्यूमिडिटी, इन सब से सॉइल जो है वो इफेक्ट होती है ना। ये इंपॉर्टेंट क्लाइमेटिक फैक्टर होते हैं जो सॉइल की प्रोफाइल को अफेक्ट करते हैं, है ना। एंड चेंजेस इन द सॉइल स्ट्रक्चर, और सॉइल के स्ट्रक्चर में भी अफेक्ट डालते हैं। फिर है द क्लाइमेटिक फैक्टर एज वेल एज कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल डिटरमाइन द वेरियस टाइप ऑफ वेजिटेशन एंड क्रॉप दैट माइट ग्रो इन एनी रीजन। क्लाइमेटिक रीजन के साथ साथ जो सॉइल कंपोनेंट्स हैं वो अलग अलग तरह के फसलों के लिए और वेजिटेशंस के लिए, है ना, वो देखा जाता है कि कौन सी जो क्रॉप है वो उस सॉइल में अच्छे से ग्रो कर सकती है ना। जैसे कि क्ले एंड लोमी सॉइल बोथ आर सुटेबल फॉर ग्रोइंग सीरियल्स लाइक वीट एंड ग्राम जो लोमी सॉइल होती है और जो क्ले सॉइल है, दोनों में ही सीरियल्स लाइक जैसे गेहूँ है, चना है, ये इनके लिए अच्छा है। Such soils are good in retaining water for paddy soils rich in clay and organic matter। अब गुड, हाँ, तो कुछ सॉइल जो होती है वाटर रिटेनिंग में अच्छी होती है रखने में, तो ये पैडी सॉइल के लिए। तो पैडी सॉइल मतलब चावल की फसल। जैसे क्ले जिसमें ज़्यादा हो, ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा हो, जिनमें वाटर ज़्यादा होल्ड हो सकता है। ठीक है, फॉर लेंटिस, लेंटिस मतलब मसूर, पल्सेस के लिए लोमी सॉइल अच्छी है ना, और पानी आरा निकलता है उसमें से। कॉटन के लिए सैंडी लोम या लोमी जो वाटर को आसानी से निकाल सके, इस तरह की सॉइल अच्छी है ना, और प्लेंटी ऑफ एयर को होल्ड कर सके। तो इस तरह के अलग अलग जो प्लांट्स होते हैं उनके लिए अलग अलग तरह के सब्सटेंस जो हैं वो यूज़ होते हैं। ठीक है ना, मतलब सॉरी, अलग अलग तरह की सॉइल जो है यूज़ होती है। क्रॉप सच एज वीट एंड ग्राम फाइन इन क्ले सॉइल बिकॉज दे आर रिच इन ह्यूमस एंड वेरी फर्टाइल। जो वीट एंड ग्राम है वो किस में अच्छे ग्रो होते हैं, क्ले सॉइल में, क्योंकि इनके पार्टिकल्स में ह्यूमस ज़्यादा होती है चाहिए, है ना। क्योंकि क्ले सॉइल में ह्यूमस ज़्यादा होती है और ये बहुत फर्टाइल होती है। ठीक है, अब यहाँ पे इसमें डेटा करना है कि कौन कौन से सॉइल में के लिए कौन कौन सी क्रॉप अच्छी होती है, वो सब आपको देखना है ना, ये आपके करने के लिए है। ठीक है, और मैं लास्ट टॉपिक बता रही हूँ, सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन होता है कि टॉप लेयर ऑफ सॉइल का हटना वहाँ से। ठीक है, रिमूवल ऑफ लैंड सरफेस, जो टॉप लेयर है उसका रिमूव होना, चाहे वाटर से, विंड से या आइस से, तो वो जो है वो क्या कहलाता है, इरेजन कहलाता है। तो मेनली जो प्लांट्स होते हैं वो होल्ड करके रखते हैं सॉइल को, है ना, सॉइल को होल्ड करने का काम करते हैं। तो प्लांट जो है जितने ज़्यादा लगाएंगे सॉइल इरेजन उतना ही कम होगा। तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाना चाहिए और कटिंग ऑफ ट्रीज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि डिफॉरेस्टेशन के कारण सॉइल इरोजन बढ़ जाता है। ठीक है, तो दीज आर ऑल अबाउट द सॉइल। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। आप इस चैप्टर को एक बार रीड ज़रूर करिएगा ताकि कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम होने पर आप मुझसे पूछ सके। कीप स्टडी, कीप वॉचिंग। थैंक यू।